हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल नंबर 2 मतलब आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जहां पे हम आज डिस्कस करेंगे। देखो आपका फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर रखा है सीरीज कनेक्शन का एक न्यूमेरिकल किया था, पैरेलल कनेक्शन का एक न्यूमेरिकल किया था। लेकिन उस एक न्यूमेरिकल के अंदर हमने सारी मतलब किस तरीके से करंट निकलेगा, किस तरीके से वोल्टेज निकलेगा, इसमें भी किस तरीके से करंट निकलेगा, किस तरीके से वोल्टेज निकालना होगा ना, ये सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के न्यूमेरिकल किए थे। अगर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, इसे भी डायरेक्ट ट्राई कर लो, वो जरूरी नहीं वो देखना है, ऐसा जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। ये न्यूमेरिकल बनाने जा रहा हूं, अगर कहीं थोड़ा सा डाउट लगता है ना, मतलब तो थोड़ा खुद को प्रिपेयर करने के लिए वो वाला वीडियो देख लो। अगर नहीं देखना चाहते हो तो उसके पहले हमने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को अच्छे से फील करवाया है बेटा। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को समझ लो, वो वाला वीडियो बहुत अच्छा है, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। माई सेल्फ दिनेश पाल। चलो, अगर वो वाले सारे वीडियो सर्च करने बेटा तो यूट्यूब पे जाना, और जो भी मतलब है ना कि सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन, उसके पास आखिरी में लिख देना दिनेश पाल इंस्टीट्यूट, आपको वाले सारे वीडियो मिल जाएंगे। नहीं तो नीचे प्लेलिस्ट में भी पड़ा होगा, वहां से भी देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। हम क्या करेंगे, हम खिचड़ी बनाएंगे, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की मिला के खिचड़ी बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लगाया जाए। सकला का बुम बुम बम बम। देखो ऐसे कुछ रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूं। देखो इसे ना मतलब फॉर्मूला वाइज तो समझेंगे ही, लेकिन ऐसे रियलिटी में समझेंगे, मतलब किस तरीके से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सारी चीजें फॉर्मूला से समझोगे ना तो दिमाग का यूज कहां करोगे, फील नहीं आता है। मतलब फिजिक्स में क्या चाहिए, फील चाहिए। फिजिक्स में जिंदगी में हमेशा फील ही चाहिए ना। अगर फील नहीं मिलेगा तो क्या करोगे जिंदगी में, फीलिंग ही नहीं होगी तो क्या होगा। हाँ सर फीलिंग तो चाहिए, अगर फीलिंग नहीं आएगी तो क्या होगा। हाँ चलो चलो, ये रहा एक रजिस्टर। देखो अगर आप वो पिछले दोनों लेक्चर देख रखे हो तो शायद आप चैंपियन बन गए होगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हेलो चैंपियन, तो शायद आप चैंपियन बन गए होगे इस न्यूमेरिकल्स के अंदर। यहाँ पे इसे ये न्यूमेरिकल बनाने के बाद तो आप डेफिनेटली बन जाओगे, लेकिन खुद को अगर चेक करना चाहते हो कि क्या ये मैं न्यूमेरिकल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो ये वीडियो को पोस्ट करना और इन्हें से सॉल्व करने की कोशिश करना। डेफिनेटली खुद को चेक करो बेटा। खुद को जब तक चेक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा ना कि खुद किस लेवल पे हो। ये तो मैं क्या यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स ही ना कराऊंगा, मैं कितने कराऊंगा, 2 से 4 अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल कराऊंगा, ताकि ऐसे न्यूमेरिकल कराऊं कि आप है ना जितने भी न्यूमेरिकल हो बाकी सारे न्यूमेरिकल एकदम धुआं कर दो, उड़ा दो। ठीक है, चलो ये है 10 20 20, ठीक है, और इसे ले लिया जाए 4 5 20, ठीक है, 4 5 20, और ये है ओके। चलो इसे ले लिया जाए 8। चलो अब उड़ाओ इसे, क्या आ रहा है देख के मुझे बताओ फटाफट। आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, फाइंड। जगह है क्या यहाँ पे, ओके यहाँ पे लिख दे रहा हूं, फाइंड आर इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो मैं वोल्टेज लगा दे रहा हूं। वोल्टेज मान लो है 60 वोल्ट। कितना वोल्टेज सप्लाई किया है, 60 वोल्ट। फाइंड आर इक्विवेलेंट एंड फाइंड करंट flowing through
रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए ना बेटा, सारे रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है। देखो हम एक न्यूमेरिकल, हमारा टारगेट एक नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हम क्या करेंगे पूरे न्यूमेरिकल को, पूरा ये जो क्वेश्चन है इसको एनालाइज कर देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे, पूरा इसका खोल के रख देंगे। और वोल्टेज ड्रॉप, ये ऐसे कह दो पोटेंशियल, ये भी कह देते हैं एग्जाम में, अच्छा सा वर्ड यूज कर देते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस each resistor, each resistor। चलो छाप लो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। आई रिपीट, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। चलिए हो गया होगा आई होप। मैं शुरू करो, 1 2 3 शुरू करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। आर इक्विवेलेंट निकालना है, सब में से करंट बहता हुआ निकालना है, सबके पास का वोल्टेज निकालना है। गुरु मंत्र क्या कहता है? गुरु मंत्र ये कहता है अगर किसी जगह का आपका वोल्टेज निकालना है तो वहां का करंट पता होना चाहिए, अगर किसी जगह का करंट निकालना है तो वहां पे आपको वोल्टेज पता होना चाहिए। तीन ही चीज में खेलना है, वी, आई और आर में, तभी तो आप वी रहोगे। चलो वी निकालना है तो आई पता होना चाहिए, आई निकालना है तो वी पता होना चाहिए, वी निकालना है तो आई पता होना चाहिए, आई निकालना तो वी पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आप इसी तरीके से भागोगे तो डेफिनेटली ग्लेंडर बनोगे। चलो मिटा रहा हूं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए, प्रॉपर स्पेस, जहां पे मैं इसे पूरा क्रैक कर सकूं इस न्यूमेरिकल को। चलो देखो, इसे ऊपर वाला भी मिटा देना हूं, खिचड़ी, ताकि एक्स्ट्रा कोई खिचड़ी बीच में नहीं दिक्कत है हमें। चलो क्या आपको ये चीज दिखाई दे रही है? देखो जितनी बार भी सॉल्व करो, हर एक बार अलग अलग सर्किट बनेगी। चलो ये 8 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे ही रहेगा, स्विच हटा देना, स्विच का भी कोई काम नहीं है। चलो क्या ये आपको पैरेलल कनेक्शन दिखाई दे रहा है? ये जो है, क्या ये पैरेलल कनेक्शन है? ये पैरेलल कनेक्शन है, यहां पे लिख दिया जाए पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन की वजह से इसका जो भी आंसर आएगा, जैसे इसे नाम दे दो आप, इसे नाम दे दो R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, इसकी वजह से जो फाइनल बनेगा इन तीनों का, ये पैरेलल कनेक्शन, इसका जो फाइनल बनेगा, इसे मैंने नाम दे दिया है RA। क्या नाम दे दिया बेटा? RA, मेरी मर्जी। R1, R2, R3 ऐसे देते, RA ले लो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो इसे हटा के RA बन गया। चलो अब देखो, यहां पे छोटा सा दिख रहा है, ये दोनों देखो, क्या ये दोनों सीरीज में है? पहले देखो, पहले है ना, पहले रूल नंबर 1, रूल लिखा देता हूं पहले। स्टेप नंबर 1 क्या देखो, पहले सीरीज, चेक सीरीज, चेक क्या करना होगा? सीरीज कनेक्शन कहां पे है? चेक क्या करना होगा? सीरीज कनेक्शन, ये दोनों सीरीज में है, जोड़ दो। और कहीं पे सीरीज में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों सीरीज में जोड़ दो। 20 + 20 कितना हो जाएगा? 40। चलो डन। इसे जैसा था वैसे लिख देता तो आपको कंफ्यूजन ना हो, फिर रूल के हिसाब से चलते हैं। ऐसे तो रूल कुछ होते नहीं है, ऐसे हमने बनाए हैं सिर्फ समझने के लिए। ये 4 है, ये 5 है और ये 20 है, ठीक है। 4, 5 और 20, ठीक है। ये कितना है? ये हमारा 8 है, ये 10 था और नीचे 20 और 20 कितना हो गया? 40। चलो इसे नाम दे दो आप RA, इसे नाम दे दो आप RA और इसे नाम दे देंगे हम RB। इसका बाद में बात करते हैं। हमने पहले सीरीज चेक कर लिया कि सीरीज में जितना था उसे जोड़ दिया, RA बन गया। चलो RA को सॉल्व करेंगे हम। RA कितना होगा? RA इज इक्वल टू R3 + R4, R3 + R4
R3 और R4 मिला के 20 प्लस 20 कितना हो गया 40 ओम। डन, आर मुझे मिल गया। अब पहली सर्किट डन। अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, जितना भी सीरीज का था जोड़ दिया। अब जितना भी पैरेलल है उसे जोड़ो। पैरेलल क्या है जनाब, देखो यहां पे एक पैरेलल ये रहा और एक पैरेलल ये रहा, पैरेलल ये रहा, पैरेलल ये रहा। इसे नाम दे दो आरबी, इसे नाम दे दो आरसी, है ना, आरसी। चलो आरबी और नाम दे दो आरसी। चलो जोड़ दो, मिला दो। देखो यहां पे 8 है, 8, इसका नाम दे दिया गया है आरबी, ये रहा आरबी, और इसका नाम दे दिया गया है आरसी, ये रहा आरसी, और इसका नाम था R1 जो ये रहा R1। चलो अब मुझे क्या करना होगा, आरबी निकालना होगा और आरसी निकालना होगा कि आरबी और आरसी होगा कितना, है ना, आरबी और आरसी होगा कितना। आरबी निकालते हैं। पैरेलल कनेक्शन, कैसा कनेक्शन है बेटा, पैरेलल। पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला लगता है, 1/1 वाला, 1/RB इज इक्वल टू, अब नंबर मत डालो, 1/R10 प्लस 1/40। एलसीएम कितना आ जाएगा 40, यहां पे 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5/40। ये इसे 8 से मार देगा, 8 ऊपर चला जाएगा, इसे उल्टा कर दो। सो आरबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 ओम। मिल गया। चलो आरबी कितना होगा तुम्हारा 8 ओम। चलो डन। आरसी भी निकालना है, साथ में बाजू में आरसी भी निकाल देते। चलो आरसी निकाले, 1/RC, 4, 5 और 20 तीनों तीन पैरेलल में है, 1/4, 1/5 और 1/20। चलो एलसीएम कितना आया 20, ठीक है। इधर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे आ गया 1/RC। 5 + 4 9 + 1 10, 10/20 1/RC। इसने इसे कट गया, ठीक है। चलो आरसी कितना हो गया, उल्टा कर दो, ये 2 है ना, 2 ओम। छोटा तो नहीं हो रहा है ना, दिख रहा है। चलो बोल तो रहा हूं तो समझ तो जाओगे आप, छोटा हो जाएगा। चलो 1 सेकेंड। चलो हो गया। आरसी की वैल्यू कितनी आ गई, आरसी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 ओम। डन, आरसी की वैल्यू आ गई 2 ओम। और ये जो R1 है, R1 कितना हमारे पास है 8 है, कितना है बेटा 8 है। चलो डन, इतना कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब हम आगे लेते हैं। चलो अब तो हमारा ये निकल चुका है, आरबी निकल चुका, आरसी निकल चुका, मतलब इतना छोटा हो गया। देखो रूल नंबर 1, पहले हम क्या लगाएंगे सीरीज, रूल नंबर 2 उसके बाद हम क्या लगाएंगे पैरेलल, फिर से रूल नंबर 3 हम क्या लगाएंगे सीरीज। देखो हमने सीरीज लगाएंगे, सीरीज जितना हो गया उतना वापस ज्वाइन कर दो। अरे देखो ये तो पूरा ही सीरीज में है ना, ये तो पूरा ही सीरीज में, R1 RB और RC तीनों तीन सीरीज में है। चलो अब इनको मिला के क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, मतलब फाइनल बन जाएगा तुम्हारा R इक्विवेलेंट, REQ फाइनल R बन गया तुम्हारा। R1 RB और RC को मिला के बना है, और ये जो बैटरी वो बैटरी रहेगी, मतलब REQ कितना हो जाएगा, REQ कितना होगा, R1 RB और RC को मिला के बना है, R1 प्लस, मतलब डायरेक्ट लिख दिया, वैल्यू लिख दो, डायरेक्ट वैल्यू, कोई काम नहीं। 8 8 और 2, 8 + 8 + 2 कितना हो गया 18 ओम, ठीक है 18 ओम हो गया।
डन, इतनी बात समझ में आ गई है। चलो एक काम करें, हम यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम वोल्टेज ले लेते हैं, कितना ले लें, 54 वोल्ट। तो थोड़ा पॉइंट वगैरह नहीं आएगा, ऐसे तो जो दिया हो वही लेंगे, लेकिन हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को हार्ड नहीं बनाना चाहते, नहीं तो कुछ बच्चे पॉइंट की वजह से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो 54 वोल्ट, डन। इतना चलो, इतना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, कॉपी कर लो, ताकि मैं कोई अलग जगह पे फिर बाकी की चीजें लिखूं मिटा के कुछ, ठीक है। डन, ले लिया। चलो अब देखना, इसे थोड़ा मिटा रहा हूं, ये आपका पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, ये सब मिटा रहा हूं, एक्स्ट्रा जो गंदगी थी है, ठीक है। चलो हो गया। अब आपको क्या निकालना था, आपका पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, है ना, फाइनल रेजिस्टेंस निकालो। आपने निकाल दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, खुद को शाबाशी दे दो, शाबाशियां, है ना। चलो अब हमें निकालना है करंट पे, करंट और वोल्टेज दोनों को साथ साथ में निकालते चलेंगे। चलो उल्टा जाएंगे, अब हम यहां से उल्टा जाएंगे। तो पहले ये देखो कि इसमें कितना करंट निकला है, वोल्टेज कितना है 54, आपने 54 लगाया किस पे, 18 पे। यहां पे आप देखो, अब सीरीज पैरेलल खत्म हो गया, सीरीज पैरेलल के दो फॉर्मूला थे ना, सीरीज का फॉर्मूला R = R1 + R2 + R3, ये जो चलता है ये फॉर्मूला। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 up to Rn। ये जो चल रहा था ना, ये सीरीज और पैरेलल के लिए था, हमने ये सॉल्व कर लिया। अब जो हमें हमारा टारगेट है क्या है, वोल्टेज और करंट निकालना है। सच्चाई को पकड़ना बेटा, तरीका पकड़ना, वोल्टेज और करंट निकालना है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है, गुरु मंत्र ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, मैंने शुरुआत में बोला, अगर किसी जगह का वोल्टेज निकालना है तो वहां का हमें करंट पता होना चाहिए, और किसी जगह का करंट निकालना है तो वहां का हमें वोल्टेज पता होना चाहिए। बोल बेटा हाँ या ना। चल देखो, वोल्टेज निकालना चाहते हो, पहले यहां पे मैं करंट निकालना चाहता हूं, इसके बारे में कि 54 वोल्ट जब मैंने लगाया हूं 18 ओम पे, तो कितना करंट निकला, लगा दो, V = IR, V = IR लगा दो। यहां पे V कितना लगाया मैंने 54, I कितना है भाई साहब निकालना है, R कितना है 18, 18 नीचे चला जाएगा, 54/18 = I। चलो 3 से कट गया, I कितना आया 3 एम्पियर। डन, मतलब बैटरी के अंदर से कितना करंट निकल रहा है, ऐसा क्वेश्चन आया कि बैटरी के अंदर से कितना करंट निकल रहा है 3 एम्पियर, ठीक है। चलो ये डन। इसकी पिछली वाली सर्किट क्या थी, ये रही। देखो यहां से कितना निकला था, बैटरी में से कितना करंट निकल रहा है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर निकला। चलो 3 एम्पियर अगर निकला होगा, थ्री एम्पियर अंदर से निकला है, इसके अंदर से 3 एम्पियर निकला है, निकला, सब में से 3 एम्पियर गया है, सब में से हमारा 3 एम्पियर गया है। यहां पे लिख सकता हूं करंट पासिंग थ्रू R1 RB and RC is R1 RB and RC is कितना करंट पास हो रहा है, सब तीनों में से 3 एम्पियर। चलो डन हो गया, कितना आसान। इनके पास का वोल्टेज निकालना हो, वोल्टेज दो चीज निकालिए ना, वोल्टेज भी निकालना है, करंट भी निकालना है, वोल्टेज भी निकालना है, करंट भी निकालना है। चलो हमें करंट पता चल गया, अरे वाह,
करंट पता होगा तो वोल्टेज निकाल सकते हो आसानी से। चलो चलो, इसके पास का वोल्टेज निकालना है, जिसका नाम V1 है ना, तो मैं V1 नाम दे देता हूं V1। इसके पास का वोल्टेज चेक करना था, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ओम्स का, V इज इक्वल टू आई आर। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। किसी भी जगह का वोल्टेज निकालना है तो भाई पूछो कि भाई तेरे में से करंट कितना जा रहा है, तो उसने बोला आई। तेरा रेजिस्टेंस कितना है, तो आर। इसे पूछो भाई तेरा वोल्टेज कितना, V1 निकालना है मुझे, तो पहले ये बता तेरे में से करंट कितना जा रहा है। तो इसने बोला भाई साहब मेरे में से करंट जा रहा है 3 एम्पियर, और तेरा रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है मेरा 8। रेजिस्टेंस कितना है बेटा, रेजिस्टेंस इसने बोला मेरा रेजिस्टेंस है 8। चलो 8 3 जा 24 वोल्ट। किसका, इसका खुद का। इसने कितना वोल्टेज खा गया, 54 में से 24 वोल्ट तो ये खुद खा गया। बात समझ में आई। आरबी के पास गए, इसके पास कितना वोल्टेज है, मैंने नाम दे दिया वीबी। वह भी नहीं है, वीबी वीबी। इसमें से कितना करंट जा रहा है भाई साहब, देखो V इज इक्वल टू आई आर ना। अच्छा, इसके पास का वोल्टेज है वीबी। इससे मैंने पूछा भाई तेरे में से करंट कितना जा रहा है, तो इसने फट से बताया भाई मेरे में से 3 जा रहा है। भाई तेरा रेजिस्टेंस कितना है, 8, 24 वोल्ट। डन, फिर से आ गया भाई, इसके पास भी 24 वोल्ट, इसके पास भी 24 वोल्ट। इसका चेक करते हैं, VC। इससे मैंने पूछा कि भाई तेरे पास वोल्टेज कितना है, तो इसने बोला भाई मेरे में से करंट जा रहा है 3 एम्पियर, मेरा रेजिस्टेंस है 2 और मेरा वोल्टेज होगा 6 वोल्ट। देखो 24 प्लस 6 मिला के हो गया 54। 24 प्लस 24 कितना हो गया, 48, और 48 प्लस 6 54। मतलब ये जो 54 वोल्ट था ना, 24 और 6 इसमें डिवाइड हो गया। याद करो सीरीज कनेक्शन का जो मैंने रूल मतलब सिखाया था, सीरीज कनेक्शन में कैसे वोल्टेज डिवाइड होता था। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे डिवाइड हुआ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई ना, चलो डन। अब यहां पे आ जाए, इससे ऊपर इसके पास कितना वोल्ट है, सबका वोल्टेज भी लिख दिया जाए। इसके पास है 24 वोल्ट, इसके पास भी कितना है 24 वोल्ट। ठीक है, इसके पास कितना है 6 वोल्ट। चलो डन। अब यहां पे आके देखें भाई, आरबी किसे कहते हैं, आरबी इसे कहते हैं, आरबी इसे कहते हो, आरबी एरा। आरबी 2 को मिला के बना था। ठीक है, ये जो आरबी है, आरबी के पास वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट। मतलब इसका वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट। इसका भी वोल्टेज कितना है, देखो इसका 4 5 20 मिला के मैंने क्या कर दिया था, RC। इसका वोल्टेज कितना है VC कितना है 6 वोल्ट। इसका वोल्टेज कितना था 6 वोल्ट। बहुत बढ़िया। इसका वोल्टेज 24 वोल्ट, इसका वोल्टेज 6 वोल्ट। इसको मिटा दे रहा हूं अभी, है ना, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं जगह के। एक काम करो, इसे रहने तो इसे मिटा देता हूं। फटाफट मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं मुझे बताओ, इसमें से करंट पास होने वाला करंट कितना। अरे मुझे पता है इसमें से कितना करंट जाता है 3 एम्पियर। यहां से निकला 3। इसके पास वोल्टेज कितना है, ये रहा 24 वोल्ट। 8 के पास करंट कितना जा रहा है 8 ओम। इसमें करंट जा रहा है 3 एम्पियर, और इसके पास वोल्टेज कितना है भाई साहब 24 वोल्ट है।
डन, आपने फोड़ दिया, इसे साइड पे लिख देता हूँ, यहाँ जगह का क्यों वेस्ट करूं, यहाँ पे लिखा चलो 8 ओम। 8 ओम में से कितना करंट जा रहा है 3 एम्पियर, उसके पास वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट। डन, चलो अब इसकी बारी आई। भाई ये तो मिक्स खिचड़ी है पैरेलल की। क्या आपको पैरेलल रूल याद है? तो पैरेलल रूल में मैंने क्या कहा था, करंट के टुकड़े होंगे, वोल्टेज के टुकड़े नहीं होंगे, वोल्टेज सेम होगा। क्या बात याद है? मैंने क्या कहा था, करंट के टुकड़े होंगे लेकिन वोल्टेज के टुकड़े नहीं होंगे। चलो यहां पे वोल्टेज कितना था 24 वोल्ट, 24 दोनों को लगेगा। 10 ओम के पास भी 24 वोल्ट है, हाँ। 40 ओम के पास भी 24 वोल्ट है। क्या आपको वोल्टेज पता चल गया? हाँ, तो करंट निकालो। क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR कहता है। अगर I चाहिए तो आपको क्या करना होगा, V डिवाइड बाई R करना होगा। बोलो हाँ या ना, सिंपल। अगर I चाहिए तो V डिवाइड बाई R करना होगा। चलो इससे पूछो कि भाई तेरे में से कितना करंट जा रहा है, बोला नहीं पता। अच्छा एक काम कर, तेरा वोल्टेज बता। तो इसने बताया भाई मेरा वोल्टेज 24 वोल्ट है। अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश। तेरा रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 10। वोल्टेज बता दे, रेजिस्टेंस बता दे। वोल्टेज है भाई साहब 24, रेजिस्टेंस है 10। 24 को 10 से डिवाइड किया, आंसर आया 2.4। इसमें से कितना करंट जा रहा है बेटा, 2.4 एम्पियर। डन। उसी तरीके से इसके पास गया, भैया हम तुमसे पूछने आए कि आप में से कितना करंट जा रहा है। भैया हमें नहीं पता, एक काम करिए आप अपने पास का वोल्टेज बताइए। तो उसने बताया भाई साहब हमारे पास 24 वोल्ट लगा हुआ है। आपका रेजिस्टेंस कितना है, बताया हमको पास 40 है। तो इसे डिवाइड कर दो। चलो कितना डिवाइड होगा, 6 4 24, 6 डिवाइड बाई 10 मतलब आएगा 0.6। एक बात आपको ध्यान से देखा हो, ऊपर गया 2.4, नीचे गया 0.6। 2.4 प्लस 4.6 कितना हो गया आपस, गया यहां से 3 के टुकड़े हो गए। ऊपर गया 2.4 और नीचे गया 0.6। 2.4 प्लस 0.6 मिला के वापस कितना हो गया बेटा, कितना हुआ 3 एम्पियर। देखा कट रहा है क्या, एकदम तगड़ा दिख रहा है, मजा आ गया है ना। चलो अब ये तो समझ में आ गया। इसमें से कितना करंट जा रहा है, इसमें से करंट जा रहा है भाई साहब 2.4 एम्पियर। और इसमें से कितना करंट जा रहा है, इसमें से जा रहा है 0.6 एम्पियर। ठीक है, चलो इसके पास वोल्टेज कितना है 24, इसके पास भी वोल्टेज कितना था 24। इस पे आते अभी, इतना थोड़ा कंफ्यूजिंग था। चलो आते, ये देखो वापस 2.4 और 0.6 मिला के 3 हो गया, 3 एम्पियर वापस यहाँ पे टुकड़ा हुआ। चलो इसके पास का वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, ये रहा लिखा हुआ था 6 वोल्ट। चलो मतलब 4 5 और 20, 4 ओम 5 ओम और 20 ओम। सबके पास कितना है बेटा, सब में से सबके पास वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, हेलो 6 वोल्ट। ठीक है, चल तो हमारे पास कितना हो गया 4 ओम 5 ओम 20 ओम। सबके पास कितना वोल्टेज है बेटा, 4 ओम 5 ओम 20 ओम। सबके पास कितना वोल्टेज है 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट। चलो अब हमें क्या करना है, हमें सबके पास का करंट निकालना है। क्या निकालना है, सबके पास का करंट निकालना है। वोल्टेज पता है तो हम करंट निकाल सकते हैं, करंट पता होगा तो हम वोल्टेज निकाल देंगे। बोलो हाँ या ना।
अगर वोल्टेज पता होगा तो हम करंट निकाल लेंगे, करंट पता होगा तो हम वोल्टेज निकाल लेंगे। चलो चलो निकाला जाए। चलो क्या निकालना है? करंट। आई करंट निकाला, करंट V इज इक्वल टू आई आर। आई नीचे, आई आर यहां पे आ गया, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। बहुत बढ़िया, शाबाश। हमने 4 ओम के पास जाके पूछा बेटा तेरे में से जाने वाला करंट बता, तो उसने बोला कि हमको नहीं पता। मैंने पूछा तेरे पास वोल्टेज कितना, उसने बोला 6 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 2, आंसर आया 1.5 एम्पियर। कितना आया? 1.5 एम्पियर। बहुत बढ़िया। देखा छोटा तो नहीं हो रहा है ना, देखो बोल रहा हूं तो आप समझ जाओगे क्या लिखा है मैंने। चल उसी तरीके से इससे पूछा 5 से कि भाई तेरे में से जाने वाला करंट बता, तो उसने बोला हमको फिर से नहीं पता। मैंने फिर से पूछा भाई ये मत बता, तेरे पास का वोल्टेज बता, तो 6। तेरे पास का तेरा खुद का रेजिस्टेंस बता, तो हो गया 5। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 12 नीचे 10, आ गया 1.2 एम्पियर। ठीक है, चलो और फिर से पूछा वापस V बाय आर। चलो तेरे पास का वोल्टेज 6, तेरा खुद का रेजिस्टेंस 20, 1 बाय मतलब ऊपर कट जाएगा 3 बाय 10, आंसर आया 0.3। देखो 1.5, 1.5, 1.2 और 0.3, ये 1.5 हो गया, 1.5 3 हो गया, फिर से आंसर आ गया 3। देखा, सबके पास का निकल चुका है सिवाय इसके। देखो इनमें से R3 और R4 की बात जो चल रही है, मतलब 20-20 की बात चल रही है, ये 20 ओम और ये 20 ओम की बात चल रही है। इनमें से कितना करंट जा रहा है? 0.6 एम्पियर, और ये भी कितना ले रहा है? 0.6 एम्पियर। कितना गया इसमें से? दिखा रहा है ना 0.6, ये रहा 40 था, जो यहाँ पे 40 वो असल में है क्या? ये जो 40 वो असल में है क्या? 20-20 है ना, ये रहा 20 और 20। ठीक है, 20 में से कितना गया? 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर ले उसे भी। चलो आपको अगर इसके पास का वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है? 0.6। रेजिस्टेंस कितना है? 20, डिवाइड बाय 10 कर दो, इसे मार दो, 12 वोल्ट आ जाएगा। चलो V इज इक्वल टू आई आर। वापस आई कितना? भाई मैंने इसे पूछा कि भाई मेरे को बताओ मेरा वोल्टेज कितना है। मैंने बोला तेरे में से कितना करंट जा रहा है, तो उसने बोला 0.6। तेरा रेजिस्टेंस कितना है, तो उसने बोला 20। वापस डिवाइड करो, मार दो इसे, 12 वोल्ट आ गया। दोनों के पास कितना है बेटा? 12 वोल्ट। अब इसके सिवाय इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपसे देख लो, सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कुछ भी हो, इसके बाद का क्वेश्चन अगर आप 10th में हो तो नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। वो यही पूछेंगे, ये सर्किट दे देंगे, ऐसी सर्किट बना के दे देंगे या बनाने के लिए कह देंगे और पूछ लेंगे आपसे कि इसमें से फ्लो होने वाला करंट बताओ, इसमें से 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 बताओ। कोई भी एक जगह पे पूछ लेंगे कि यहां का करंट बताओ, या ऐसे पूछ लेंगे कि इसके पास का वोल्टेज, इसके पास का वोल्टेज, इसके पास का वोल्टेज बताओ। आपने पूरी किताब खोल के पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिया। देखो हमने पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिया, बोला इसके सिवाय क्वेश्चन क्या बनाएंगे वो। इसमें जहां पे वोल्टेज और करंट निकालने की बारी आएगी ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो, लेकिन आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस का खेल समझ में आना चाहिए, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर कोई दिक्कत लग रही है बेटा, अगर कोई कंफ्यूजन फिर से लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको टफ लग रहा है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। ठीक है, चलो, और वीडियो पसंद आया तो बेटा दिनेश सर के लिए आप इसे शेयर जरूर करना, ताकि उन बच्चों को इसे हेल्प हो सके जो इसे एक्चुअली इसे जरूरत हो, जो बड़े अच्छे कोचिंग वगैरह में नहीं जा रहे हैं, जो नहीं जा सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है।
चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ओके, हैव अ गुड डे।